बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। बड़ी खुशखबरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और हाई कोर्ट की तरफ से तारीखी फ़ैसला आया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो इजाज़त का मामला था, और आप जानते हैं कि पहले तो एक दरख्वास्त थी कि इलेक्शन में जो वोट डालने का जो हक़ है वो दिया जाए, और अब हाई कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला सामने आया है वो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग का जो मामला था और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम 2 और इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिम है, और जिस तरीके से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान भी ये कहा गया कि जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है और उस पर भी बरहमी का इजहार किया गया। अब पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये एलामिया जारी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिम है, अगर हुकूमत उनके लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेती जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, तो फिर बार कौंसल्स ख़ुद एक्शन लेंगी। अब बार कौंसल्स से मेरी गुजारिश है कि आप जो भी एक्शन लेना है वो आप बाद में लीजिएगा। पहले जो आज एक कारनामा किया है, और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई दुख की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक सब इंस्पेक्टर 55 साला सब इंस्पेक्टर पुलिस के उनको कत्ल कर दिया है मुल्ज़मान ने और मुल्ज़मान के वकील ने। मामला कुछ इस तरह से है कि लाहौर के पुराना अनारकली पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर सुलेमान वो मुल्ज़मान को आप जानते हैं कि जब ये अबूरी ज़मानत का केस होता है तो जो तफ्तीशी अफसर है वो अपना रिकॉर्ड लेकर आते हैं। कोई दूर दराज से लाहौर हाई कोर्ट में अब देखते हैं कोई नारोवाल से रिकॉर्ड ले आए हैं, सियालकोट से, गुजरांवाला से, भक्कर से, दूर दराज से, सरगोदा से पुलिस वाले रिकॉर्ड लेकर आते हैं। अब होता यह है कि अगर तो ज़मानत खारिज हो जाती है तो पुलिस वालों की कोशिश होती है कि मुलज़िम को यहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाए अहाता अदालत से, और जो दूसरी तरफ मुलज़िम के वकील या मुलज़िम हैं उनकी कोशिश होती है कि वो यहाँ से भाग जाएं। अल्टीमेटली अगर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत खारिज हुई है तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कम लोग जाते हैं, और ये ऐसे हो सकता है कि वो जो अगर वो भाग भी जाएगा तो वो जब तक सरेंडर नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ केस नहीं चल पाएगा। तो वो कोई इतना मजबूत तो है नहीं कि जो बाहर रह सकता है, अल्टीमेटली उसने गिरफ़्तार होना है। लेकिन ये हम देखते हैं कि रोज़ लड़ाई होती है, और इसके ऊपर हाई कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि अहाता अदालत से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन आज जो बदकिस्मत वाक़या आया है ये इंतहाई तकलीफ़ देह है। जब मुल्ज़मान की ज़मानत खारिज होती है, और मुल्ज़मान की ज़मानत खारिज होने के बाद जो सब इंस्पेक्टर हैं 55 साला बुज़ुर्ग हैं वो उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करते हैं। तो 6 मुल्ज़मान थे और उनके साथ उनके जो वकला थे, एक ही मेरे ख़्याल में वकील थे जिनका यहाँ पे FIR में नाम आया है, तो वो मिलकर उस पर तशद्दुद करते हैं, और तशद्दुद करके उसको वो बेहोश हो जाता है। वो बार बार कहता है कि मैं दिल का मरीज़ हूँ, मुझे जो शुगर की तकलीफ़ है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता, और ये ज़ालिम उनको कत्ल कर देते हैं। और 1122 को बुलाया जाता है। जब उसको म्यू हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब ये एक वाक़या है, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि बतौर वकील मेरा सर शर्म से झुक गया है कि हाई कोर्ट में ये काम हुआ है। और काम करने वाला कौन है जो सिर्फ़ फ़ीस लेकर आपने इतना जुल्म कर दिया। और आप ये बदकिस्मती ये है कि ये हमारी जो अब वकालत शुरू हो गई है वो ठेकेदारी शुरू हो गई है, कि वो ठेका उनके साथ तय कर लेते हैं कि हम आपका बंदा भी छुड़वा के देंगे, बरी करवा के देंगे, आपके हक़ में केस का फ़ैसला करवा के देंगे। जब ये ठेका तय कर लेते हैं और ज़मानतें खारिज होती हैं तो उसके बाद फिर ये चाहते हैं कि वो गिरफ़्तार ना हों। इंतहाई दुख की बात है। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बतौर यंग वकील मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के लिए जजेस की इज़्ज़त को बाद में देखिएगा, पहले अपनी इज़्ज़त बचा लें। और ये जो जुल्म हुआ है इसके ऊपर अगर अब आप खड़े नहीं होंगे तो कल ये जो अवाम है, ये अवाम इनका जो गम व गुस्सा है अवाम के सामने कोई नहीं आ सकता। खुदा के लिए इस प्रोफेशन का बेड़ा गर्क हो चुका है, और जो रही सही इज़्ज़त है इसको बचा लें। और ये जो जुल्म हुआ है जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और जो कातिल हैं उन कातिलों को करारे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और फिर जाके आप जजेस की इज़्ज़त बचाते रहिएगा, और जजेस की जो ऑनर है उसके ऊपर आप सियासत करते रहिएगा। लेकिन खुदा के लिए पहले इस मामले पर एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ आज एक और मामला हुआ, जब आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए काज़ी फैज़ ईसा साहब के मामले पर आज खुलकर उन्होंने बात की है कि मेरा, क्योंकि इमरान खान का तो काज़ी फैज़ ईसा साहब से कुछ लेना देना था नहीं। अब अगर तो कोई जजमेंट आई थी, कोई मामला था तो वो कुछ और था,
इमरान खान कहते हैं कि जो भी मामला था, वफाकी जो वज़ीर कानून थे साबिक फ़रोग नसीम साहब, फ़रोग नसीम साहब पहले 2 दफ़ा इस्तीफ़ा दिया था जब उन्होंने कमर बाजवा साहब की वकालत करनी थी। एक दफ़ा काजी फैज़ल साहब का केस था और तीसरी दफ़ा उन्होंने फिर जो फ़ौरन फंडेड तहरीक अदम एतमाद थी तब उनकी तरफ से इस्तीफ़ा आया। फ़रोग नसीम साहब का कहा गया इमरान खान की तरफ से कि वो इस मामले को लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं, मैं तो ख़ुद इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था कि जजेस के साथ क्यों हम खामखा लड़ाई मोल ले लें, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये चीज़ें हैं तो ये रेफरेंस फ़ाइल किया जाए, और रेफरेंस फ़ाइल किया गया। उस पर फ़रोग नसीम ने कहा कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान ख़ुद ये रेफरेंस फ़ाइल करवाना चाहता था और इमरान खान की ईमा पर हमने ये रेफरेंस फ़ाइल किया, जिसको जवाब दिया फवाद चौधरी ने भी, शीरी मज़ारी ने भी और जितने भी कैबिनेट के मेंबरान हैं कि खुदा का खौफ करें। कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठकर हम लोग मुखालफत करते थे कि किस चक्कर में पड़ गए हैं, क्यों सबको अपना दुश्मन बनाई जा रहे हैं, और आप कहते थे कि नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और स्ट्रॉन्ग केस है और आप खुद केस लड़ते भी रहे। तो अब आप इमरान खान के खाते न डालें, जिस पर फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि मेरा मुंह न खुलवाया जाए। और साथ फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे इमरान खान ने कहा और मैंने ये कुछ किया। एक बात है, अरशद शरीफ ने एक बात की है। अरशद शरीफ कहते हैं कि इमरान खान जाते जाते सबको एक्सपोज करके एक डायरी उठाई और वज़ीर आज़म हाउस से चले गए। तो ये बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। दूसरी तरफ जो मामला है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इमरान खान की तरफ से आज ये कहा गया है, और वो भी आप जानते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा कैसे आया और फिर उसने जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और जितना उनके बारे में सिटिंग जो मिनिस्टर्स थे वो कहते थे कि ये बी टीम है अपोजिशन की, और सारे इल्ज़ामात तौहीन अदालत वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि अब उनके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर ना किया तो वो तुल गए हैं हमें हर हाल में दीवार के साथ लगाने के लिए, और इस वक्त उन्होंने कमर कस ली है। इधर इमरान खान की तरफ से ये बात की गई और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज एक जो काज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें कल ही फ़ॉरेन फंडिंग केस को फ़िक्स कर दिया गया समाअत के लिए, और जो फ़िक्स करने के बाद वो जो केस है उसको ये देखा जा रहा है कि क्या आया ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है ये डेली बेसिस पर इसकी समाअत होगी। ये काज लिस्ट जारी कर दी गई है। कल 19 अप्रैल से ये डेली बेस पर रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत शुरू की जाएगी, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत ये 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अब ये मामला किधर जाता है आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन इमरान खान भी अब कश्तियाँ जला चुके हैं। इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को देखना, और जो मेजर हारिस पर तशद्दुद करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के गार्ड्स थे उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CIA पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आप जानते हैं कि कल कमर बाजवा साहब ख़ुद गए हॉस्पिटल में, वहाँ जाके इयादत की और कहा कि कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये और बात है कि जब उनके ख़िलाफ़ मामला आना था और उनके उनकी तरफ से चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन था, पुलिस ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद उन दोनों रहनुमाओं को छोड़ दिया गया, सलमान रफ़ीक और उनके साथ जो दूसरे थे, और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। वहाँ पर जो कुछ हुआ परवेज़ इलाही कहते हैं कि उसमें सलमान रफ़ीक भी इन्वॉल्व था, और अब ये सारा कुछ करने के बाद दोबारा पुलिस कह रही है कि उनको हमने नामज़द कर दिया और अब हम उनको गिरफ़्तार करेंगे। और कमर बाजवा साहब भी फरमाते हैं कि जो कानून अपना रास्ता बनाएगा, और देखते हैं कि अल्लाह करे ये कानून अपना रास्ता बनाए। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के एक बेंच ने बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया है। पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2014 के तहत दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को बल्दियाती इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ये फ़ैसला सुना दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस कामरान हयात पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है, और पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 14 के तहत दोहरी शरीयत हासिल करने वाले किसी शख्स को पाकिस्तान की शहरियत से महरूम नहीं किया जा सकता, और ऐसा फ़र्द खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का अहल है। बेंच ने फैसला दिया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की जो किसी भी शख्स को इलेक्शन लड़ने या किसी दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल करने के बाद या एक्ट के तहत कायम करदा लोकल बॉडी का ऑफिस होल्डर बनने से नहीं रोकता। इसमें कहा गया कि आइन के आर्टिकल 63(1)(c) जो किसी शख्स को किसी दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल करने पर पार्लियामेंट का रुकन बनने से रोकता है, का इतलाक़ मकामी हुकूमतों के इंतखाबात पर नहीं होता। बेंच ने मलिक मोहम्मद नवाज़ की जानिब से एबटाबाद के मेयर के अहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार शुजा नबी के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्त पर तफसीली फ़ैसला सुनाया, जहाँ उसने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि उम्मीदवार पाकिस्तान के साथ साथ
ऑस्ट्रेलिया का भी शहरियत रखता है। बेंच ने गुज़श्ता माह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और मुद्दा अलैह को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। शुजा नबी ने 31 मार्च को होने वाले इंतखाबात में उस नशिस्त पर कामयाबी भी हासिल की थी। एबटाबाद में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का दोहरी शरीयत रखने वाला है, पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, उसको चैलेंज किया गया कि ये दोहरी शरीयत वाला है। पिछले महीने अदालत ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी, वो इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया और अब अदालत ने यह फ़ैसला जारी किया है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो उसको इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें ये हिस्सा भी ले सकते हैं और इंतखाब लड़ भी सकते हैं। फ़ैसला लिखने वाले जज जस्टिस वक़ार अहमद ने लिखा कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले दोहरी शरीयत के हामिल अफराद के मामले पर तफसील से बात की और पाकिस्तान और भारत की आला अदलियों के फ़ैसलों का भी हवाला दिया। बेंच ने दरख्वास्त गुजार के इस मौक़िफ़ से इतफ़ाक़ नहीं किया कि आइन के आर्टिकल 63(1) का इतलाक़ बल्दियाती इंतखाबात पर होता है, इसलिए मुद्दा अलैह को मंतकी तौर पर मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये कानून के मुताबिक दुरुस्त होगा। ये इतना बड़ा काम है कि अब पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर होगी। लाहौर हाई कोर्ट जो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हैं उसमें भी अब दोहरी शरीयत वाले इलेक्शन लड़ेंगे और खैबर जो बलूचिस्तान और सिंध में भी, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट आ गया और एक बड़ा डिवीज़न बेंच का फ़ैसला आ गया है और मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।